वेलकम टू माय चैनल SST द नेसेसिटी। तो आज जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का DP का फर्स्ट लेसन पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग की हम बात करें तो पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग इज एन अरेंजमेंट टू डिवाइड द पावर्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स। सपोज अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में फेडरल कंट्री है। फेडरलिज्म का मतलब है कि हमने पावर्स बांटी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट्स में। तो पावर शेयरिंग एक बहुत अच्छा सेटलमेंट है, अरेंजमेंट है कि सो दैट वी कैन रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सो लेट्स नो अबाउट द चैप्टर। जो चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा वो है दो कंट्रीज के बारे में, बिगिनिंग है। एक है बेल्जियम जो एक यूरोपियन कंट्री है। तो बेल्जियम में हमने याद रखना है कि जो 59% पॉपुलेशन है वो फ्लैमिश एरिया में रहती है। फ्लैमिश एरिया के जो पीपल हैं वो हैं डच स्पीकर्स और 40% पॉपुलेशन है वो वेलोनिया एरिया में है एंड दीज आर फ्रेंच स्पीकर्स। तो वहाँ पे डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट जो है डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर के बीच में, लैंग्वेज के बेस पे, ठीक है। और कैपिटल है बेल्जियम की ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में जो है वो एक एपिसेंटर है डिस्प्यूट का, वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है। द रीज़न इज़ कि वहाँ पर 80% फ्रेंच है। जो बाकी कंट्री में हम देखेंगे तो फ्रेंच स्पीकर्स कम हैं, ठीक है, वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, लेकिन ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकर जो है वो मेजॉरिटी में है और 20% पॉपुलेशन है वहाँ डच लोगों की। तो ये डाटा आपको याद रखना है, 59% का, 40% का, 80% का, 24%, ठीक है। बहुत डाटा जो है वो हमेशा आंसर को जो है इम्प्रेसिव बना देते हैं। और अगर हम बात करें फ्रेंच लोगों की जो माइनॉरिटीज़ हैं पॉपुलेशन में और डच की मेजॉरिटीज़, ठीक है। तो अब जो इनके बीच में जो आपस में जो प्रॉब्लम की बात वो ये है कि फ्रेंच लोग जो है वो रिच और पावरफुल हैं, जबकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम जो है वो इतनी पावरफुल और रिच नहीं है एज कंपेयर टू फ्रेंच पीपल। लेटर ऑन जो डच हैं उनको बाद में बेनिफिट मिले एजुकेशन में या डेवलपमेंट में, लेकिन शुरुआत में नहीं, जो एक इनके बीच में आपस में डिस्प्यूट का रीज़न बना। चलिए अगली जो कंट्री है वो श्रीलंका है। श्रीलंका के अंदर भी आपने देखना है पॉपुलेशन जो है 74% जो है वो सिन्हालास है। यहाँ पे भी लैंग्वेज की बिहाफ पर है मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन। 74% सिन्हाला स्पीकर्स हैं और ये हैं बुद्धिस्ट, ओके। 18% जो है श्रीलंका में तमिल स्पीकर्स हैं। तमिल स्पीकर्स में भी आगे फर्दर डिवीजन है, एक है श्रीलंकन तमिल्स और दूसरे हैं इंडियन तमिल्स, ओके। इंडियन तमिल्स में आपके हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, जैसे जो इंडियन एंसेस्टर्स थे, जो उनके फोर फादर्स वहाँ जाकर सेटल हुए, ठीक है, इंडियंस जो वहाँ रहने लग गए तो वो इंडियन तमिल्स बन गए। तो श्रीलंकन तमिल्स वहीं के नेटिव पीपल हैं। और एक टर्म है इसके अंदर जो है मेजॉरिटेरियनिज्म, जो श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है वो उसे फॉलो कर रही थी। वो क्या था मेजॉरिटेरियनिज्म? एक ये टर्म है जिसमें एक माना जाता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, ठीक है, वो माइनॉरिटीज़ को डोमिनेट करेंगे और गवर्नमेंट जो है या उनके मेजॉरिटी लोगों के अकॉर्डिंग चलेगी। जैसे अगर हम बात करें कि हिंदू इंडिया के अंदर जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हिंदूज़ की है, तो अगर वो लोग ये समझने लग जाए कि हिंदूज़ को ही पावरफुल पोजीशन मिलेंगी और वही डोमिनेट करेंगे और वही गवर्नमेंट चलाएंगे, तो वो मेजॉरिटेरियनिज्म होगा, ठीक है, जबकि वो इंडिया में नहीं है। और तो इस तरह से श्रीलंका में ये सब चल रहा था कि मेजॉरिटी जो उनको प्रेफरेंस दी जाती थी। और 1948 एक इम्पॉर्टेंट ईयर है, आपने याद रखना है, जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली इंडिया से, इंडिपेंडेंस मिलने के एक साल बाद। ये एक्ट ऑफ 1956 वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है?
इस एक्ट में जो चेंजेस किए गए वो था, एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो सिन्हाला को बना दिया गया, श्रीलंका की। दूसरा था जो सिन्हाला स्पीकर्स थे उनको बेनिफिट दिया गया जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में उनको प्रेफरेंस दी गई। दूसरा स्टेट की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ कंट्री की बात कर रही हूँ। तो स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, तो गवर्नमेंट जो है वो बुद्धिज्म को प्रमोट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। तो एक पर्टिकुलर रिलीजन को जो है वो गवर्नमेंट जो है इम्पोर्टेंस देगी। एक था तमिल। अब इसके बाद जो ये एक्ट ऑफ 1956 जो है, जो अब ये पता लग रहा है कि ये पर्टिकुलर लैंग्वेज को जो है, उन पर्टिकुलर लैंग्वेज के स्पीकर जो है उनको जो है वो सपोर्ट कर रही है। तो दैट्स वाई जो तमिल पीपल थे दे स्टार्टेड स्ट्रगल, ओके, दे स्टार्टेड प्रोटेस्ट। और उनके प्रोटेस्ट के बाद जो है वो तमिल्स और सिन्हालास के बीच में एक जो है सिचुएशन ऐसी हो गई कि श्रीलंका में सिविल वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया। और सिविल वॉर जो है उसके बाद जो है श्रीलंका में मैनी पीपल जो थे दे वर डाइड इन द सिविल वॉर, और कुछ लोगों को तो है कंट्री को छोड़ के भी जाना पड़ा। अगला जो टॉपिक आता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब है कि अगर लड़ाई झगड़ा हो भी गया है तो उसको सॉल्व तो करना ही है। तो बेल्जियम ने उन्हें बहुत अच्छी तरह से मैटर को सॉल्व किया, जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज के बीच में डिस्प्यूट था। तो इसे बेल्जियम मॉडल कहा जाता है। तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए, चेंजेस किए, ठीक है, 4 टाइम्स चेंजेस किए। और वो क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच और डच जो स्पीकर्स हैं वो इक्वल रखे जाएं, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज या उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। सेकंड था पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दे वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये फेडरेशन है कि कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की किसको दे दी गई? स्टेट गवर्नमेंट को, कि स्टेट को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, पावरफुल बनाया गया। तो ये भी था। और थर्ड था ब्रुसेल, जो वहाँ का एपी सेंटर था, हमने पहले डिस्कस किया क्लैशेस का, ठीक है। तो वहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ कम्युनिटीज, बोथ मतलब डच एंड फ्रेंच जो स्पीकर्स थे उनकी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रखे गए। तो इस तरह से वहाँ पे भी इक्वालिटी रखी गई। एंड एक फोर्थ जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चेंज वॉज देयर एंड इट वॉज कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी? इस गवर्नमेंट का मेन काम था कि बेल्जियम में कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज मैटर्स को सॉल्व करना। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। और जिस तरह से वहाँ पर उन्होंने पावर शेयरिंग करके जो है वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज के डिस्प्यूट को सॉर्ट किया, ठीक है। आगे है ये पावर शेयरिंग क्यों चाहिए हमें, ठीक है। पावर शेयरिंग तो चाहिए ही, क्योंकि अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको इंडिया का एग्जांपल दिया कि फेडरलिज्म है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में हमने काम बांट दिया। अगर काम बांटेंगे नहीं तो ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर वो सब काम छोड़ते रहेंगे। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क भी हो जाता है। दूसरा, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकता। तो 2 रीज़न है, एक है प्रूडेंशियल रीज़न और दूसरा है मोरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न की बात करें हम, जो प्रैक्टिकल रीज़न है, ठीक है। प्रूडेंशियल रीज़न की कहता है कि पावर शेयरिंग हमें चाहिए टू रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स का मतलब है कि डिफरेंट मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटीज़, ठीक है, रिच एंड पुअर, इनके बीच में आपस में किसी तरह का भी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। दूसरा है टू रिड्यूस वायलेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो वायलेंस भी कम हो जाएगा और कंट्री में स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, ठीक है। यूनिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, अगर कन्फ्लिक्ट्स वायलेंस नहीं होगा तो ऑब्वियसली यूनाइटेड हो जाएगी कंट्री। एंड टू सेव माइनॉरिटीज फ्रॉम द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, तो टू सेव द डोमिनेशन, टू सेव द माइनॉरिटीज फ्रॉम द डोमिनेशन ऑफ मेजोरिटी ग्रुप। तो दीज आर द प्रूडेंशियल रीजन। तो प्रूडेंशियल रीजन में आपने याद रखना है कौन कौन से पॉइंट्स? कन्फ्लिक्ट वाला, वायलेंस वाला, यूनिटी वाला और
माइनॉरिटी और मेजोरिटीज वाला, ठीक है। और नेक्स्ट है मोरल रीजन। मोरल रीजन का मतलब है जो एथिकल रीजन है वो है पावर शेयरिंग हमें चाहिए एज इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो एज एनी ऑल कंट्रीज दे शुड बिलीव इन पावर शेयरिंग। तो अगर इफ पावर शेयरिंग इज देयर तो वी कैन से दैट द कंट्री इज रियली इट्स अ ट्रूली अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एंड वन मोर रीजन, जो पीपल हैं, ठीक है, पावर शेयरिंग है तो लोगों को दे हैव द राइट टू बी कंसल्टेड। इट मीन्स कि हम लोगों को कंसल्ट कर रहे हैं, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। थर्ड है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इट मीन्स कि लॉ मेकिंग गवर्नमेंट। वी नो दैट कि लॉ मेकिंग गवर्नमेंट में जो है द पीपल दे हैव द पावर बिकॉज दे चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स। तो मोरल रीजन ये कहता है। और चलिए अब हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, वी हैव द 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग एंड द फर्स्ट वन इज द पावर शेयरिंग इन डिफरेंट ऑर्गन्स। जब हम डिफरेंट ऑर्गन्स की बात करते हैं तो हम जैसे इंडिया की बात करती हूँ, मैं फिर से आपको बार बार इंडिया का एग्जांपल ही दे रही हूँ कि इंडिया के अंदर वी हैव 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। एंड द फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड जुडिशरी, ठीक है। आपने अपनी क्लास 8th और 9th में भी ये पढ़ा ही है। तो ये 3 ऑर्गन जो है आपको पता है कि तीनों ऑर्गन जो है वो मिलकर काम करते हैं। जैसे लेजिस्लेचर का काम है लॉज बनाना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम है उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना। और जुडिशरी करता है अगर इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन दीज 2 ऑर्गन, तो जुडिशरी जो है इट टेक्स डिसीजन, ठीक है। तो दीज 3 ऑर्गन जो है दे वर्क इंडिपेंडेंटली, अपना काम करते हैं और इनका लेवल एक ही है। हम ये नहीं कह सकते कि लेजिस्लेचर ज़्यादा पावरफुल है या एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी। तो तीनों ऑर्गन जो है वो एक ही लेवल पर हैं। तो हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब है जैसे हम एक सीधी लाइन होती है ना, वो हॉरिजॉन्टल वाली, ठीक है। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल में ये तीनों ऑर्गन जो है वो एक ही ट्रैक पर हैं और एक दूसरे को चेक भी रखते हैं कि जैसे लेजिस्लेचर जो है वो लॉज बनाती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, तो जुडिशरी चेक रखती है कि ये जो लॉज बने हैं वो ठीक भी हैं कि नहीं। इस तरह से एक दूसरे पे चेक रखते हैं, इसीलिए बैलेंसिंग भी रहती है। कोई एक ऑर्गन दूसरे को डोमिनेट नहीं करता। दैट्स वाई जो ये वाला हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है इसको ये भी कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, क्योंकि एक दूसरे पे चेक रख रहे हैं, बैलेंसिंग है पावर्स की, इसे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसिंग भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड है फॉर्म पावर शेयरिंग एंड डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट लेवल की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जो ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो अगर हम इसको याद रखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया में ज़्यादा पावरफुल है, तो वो ऊपर आती है ना, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट। तो ये वाला होता है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब है जो बड़ा है वो ऊपर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरह से ये जो सिस्टम है इसे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में जो है पावर्स बांट दी जाती है। और ये पावर्स कौन बांटता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या काम करेगी, है ना। तो ये काम जो है हमने किसको दे दिया? कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये इसे वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। डिफरेंट सोशल ग्रुप को पावर जब हम दे दी जाती है, चाहे वो डिफरेंट सोशल ग्रुप रिलीजन के बेस पे हो या लैंग्वेज के बेस पे हो। हमने बेल्जियम में पढ़ा ना, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई वहाँ पर लैंग्वेज के और रिलीजन के मैटर्स के लिए। तो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो एक तरह की जो है वो एग्जाम्पल है किस तरह की पावर शेयरिंग इन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जैसे इंडिया की बात करें तो हम इंडिया के अंदर हमने देखा कि कुछ लोगों को जैसे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है तो उनको बेनिफिट दिया गया, उनको सीट्स रिजर्व की गई पार्लियामेंट के अंदर, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, ठीक है। तो जो रिजर्वेशन देना उनको कि पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, कि उनके सो दैट द वीकर सेक्शन दे कैन बी अपलिफ्टेड, ओके। तो इसलिए जो एक और कई बार माइनॉरिटीज़ को भी कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं इन सम कंट्रीज,
तो उनको बेनिफिट देना वीकर सेक्शन को, माइनॉरिटीज को। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग एट इन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, तो सोशल ग्रुप्स में आपने याद रखना है कि किसी एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप अगर वो पीछे रह रहा है और उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो तब जो बेनिफिट दिए जाते हैं, तब पावर दी जाती है, तो वो सोशल ग्रुप्स में पावर शेयरिंग होती है। और जो लास्ट फॉर्म है वो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। पॉलिटिकल पार्टीज का फिर से मैं एग्जांपल इंडिया का दूंगी, जैसे हमारे देश में बहुत सारी पार्टीज है ना, तो हमारे देश में तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो यहाँ पर पार्टीज जो है वो हमने कैसे करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में राइट टू वोट दिया जाता है वोटर्स को। ठीक है, वो अपने कैंडिडेट चुनते हैं, फिर जो है 2-3 पार्टी जो वो मिलकर गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, जैसे अलायंस या कोलिशन। इस तरह से जो है आपका जो पार्टी जो है वो दे रन द गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। और अगर हम प्रेशर ग्रुप की बात करें, तो अगर हम बिजनेस क्लास को इन्वॉल्व कर लेते हैं, या पर्टिकुलर फार्मर्स को, या किसी पर्टिकुलर ट्रेडर्स को, या इंडस्ट्रियलिस्ट को हम बात करते हैं, अगर उनको पावर शेयरिंग दीजिए, उनको इन्वॉल्व किया जाए, ठीक है, गवर्नमेंट चलाने में, तो वो हम कहेंगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। तो these are the different kinds of different forms of power sharing. I hope you have understood it now. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।